हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर हम लोग दोस्तों यूपी पीसीएस के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है जो कि आपको होने वाला है। यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट जो कि करेंगे ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी को है जो कि कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, तो इसलिए आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसके अलावा इसकी प्लेलिस्ट भी आपको प्रीवियस 3 महीने मॉक टेस्ट जो कि कराए हैं, तो वो मिसलेनियस यानी सब कुछ उसमें मिक्स था। लेकिन यहाँ पर हम जो है क्या कहते हैं टॉपिक वाइज चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले आपका वर्ल्ड जियोग्राफी को और संबंधित जो जियोग्राफी के टॉपिक हैं उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको जानकारी इस चैनल पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए आपको 2 कथन दिए गए हैं। पूछ क्या रहा है, भारत का प्रथम मानचित्र एनेविले ने बनाया था। भारत को विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम टॉलमी ने है जो कि दर्शाया। तो क्या इसमें दोनों कथन सही हैं? तो जी हाँ, ये दोनों कथन आपके सही हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। भारत का प्रथम मानचित्र एनविले के द्वारा है जो कि बनाया गया था, और भारत को विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम टॉलमी ने है जो कि दर्शाया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और ये प्रथम मानचित्र भारत का जो है 1752 में है जो कि बनाया गया था। और वहीं हम बात करें, देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1769 में की गई थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं और देश हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है। इस पर जरूर ध्यान दिया करिए कि नहीं पूछ रहा है या हाँ पूछ रहा है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो देखिए मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के पीछे सही है ये आपका। मैनर हिम रेखा की बात करें तो रसिया और फिनलैंड के मध्य ये भी सही है। अल्पाइन लाइन की बात करें तो ये फ्रांस और इटली के मध्य, ये भी बात सही है। लेकिन 17वीं समांतर रेखा ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में नहीं है। तो आपका यही आंसर है जो कि सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान, क्योंकि ये आपका दक्षिणी वियतनाम के मध्य है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक, और जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में थी ये कौन सी है, तो 38th समांतर रेखा होती है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आइसोफाइट को संदर्भित करता है। ठीक है, तो आइसोफाइट को कौन सा है जो कि क्या कहते हैं संदर्भित करता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसमें समान ऊंचाई वाले वनस्पतिक स्तरों को मिलाने वाली रेखा, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, आइसोफाइट। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक, इसके अलावा आइसोप्रेक्ट की बात करें तो आइसोप्रेक्ट क्या होता है, तो ये मानव जनसंख्या के समान वितरण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। ये आपका है, ये क्या है, तो ये आइसोप्रेक्ट है। यहीं आइसोराइम की बात करें तो कि आइसोराइम क्या होता है, पाला गिरने की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं हम आइसोराइम कहते हैं। इसके अलावा डेटम रेखा, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम डेटम लाइन है जो कि कहते हैं डेटम रेखा, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगला है, कौन अंगोला की राजधानी है। तो अंगोला की राजधानी दोस्तों क्या है, तो ये काफ़ी सिंपल होना चाहिए आपको। देखिए पोर्ट लुइस ये कहे की है, तो ये मॉरिशस की, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। लुआंडा क्या कहते हैं, यही आपकी अंगोला की है जो कि राजधानी है। रबात की बात करें तो रबात आपकी मोरक्को की है, कहे की है मोरक्को की है। और विंडहॉक की बात करें तो ये कहे की है, तो ये नामीबिया की है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक, इसका देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर देखिए जुकर द्वीप, जुकर द्वीप निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य विवादित क्षेत्र है। तो 5वें का ध्यान दीजिएगा, यमन और इरिट्रिया के मध्य है जो कि ये विवादित क्षेत्र है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे ही बात करें, देखिए भारत और चीन के मध्य आपका अक्साई चीन है। इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य तो आपको पता ही है, गाजा पट्टी हो गया। और इसके अलावा वेस्ट बैंक भी आपका आता है इसी के अंतर्गत। ठीक है, और बात करें हम वियतनाम और चीन के मध्य, तो ये स्प्रेटली द्वीप है, स्प्रेटले। ठीक है, स्प्रेटले जो आपका द्वीप है इनके मध्य विवाद का कारण है। ठीक, अगला है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। बेलारूस, एस्टोनिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, पोलैंड किसकी सीमा है जो कि यूक्रेन के साथ लगती है। तो देखिए बेलारूस की तो लगती ही है, अब पोलैंड की लगती, 1 और 5 तो आपका होना ही चाहिए। तो जहाँ पर देखिए 1 और 5 साथ में है तो आप उसे कैंसिल करें, तो ए आपको तो यहाँ पर देखिए बड़ी आसानी से कैंसिल हो रहा है। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर बेलारूस जो है ये भी सीमा बनाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। पोलैंड और स्लोवाकिया हो गई, ये भी बनाते हैं, पोलैंड हो गया। और इसके अलावा स्लोवाकिया है, ये भी आपको बनाता है। इसके अलावा देखिए हंगरी भी है जो भी आपका
सीमा बनाता है, तो हंगरी भी आपका सही है, यानी तीसरा भी होना चाहिए। तो ठीक है, आप इसे काट सकते हैं क्योंकि पहला नहीं है इसमें। तो इसमें आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से 1-3-5 यानी चेक रिपब्लिक नहीं बनाता है और ना ही एस्टोनिया है जो कि सीमा बनाता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक, सातवां है अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थल पेटी के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो अफ्रीका और यूरेशिया मरुस्थल पेटी के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा इसका, यह उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव कोशिकाओं में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह गर्म समुद्री धाराओं के प्रभाव में रहते हैं, बिल्कुल गलत बात है भाई साहब। अफ्रीका और यूरेशियन मरुस्थलीय पेटी के निर्माण में आपका ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो सातवें का आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए है, जो कि यहाँ पर हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए स्टेपीज जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच स्थित एक सूखा घास का मैदान होता है। तो स्टेपीज की बात करें तो ये देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है, ये आपका उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में है जो कि स्थित होता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और समशीतोष्ण जलवायु में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ध्यान दीजिएगा, ये 8वें में आपका 2 और 3 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, लेकिन पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के आसपास नहीं, ये समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये स्टेपीज आपका समशीतोष्ण जलवायु में पाया जाएगा और उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच स्थित होता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चिनूक की बात करें, देखिए चिनूक एक गर्म स्थानीय हवा है, इस क्षेत्र से होकर बहती है, ये भी ठीक है। यह व्यापक यंत्रीकृत गेहूं की खेती के लिए भी आदर्श है, ये भी बात आपकी सही है। 9वां क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी का संबंध किससे है, तो देखिए ये बिग बैंग थ्योरी का संबंध काफ़ी सिंपल है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, ये चीज़ तो आपको पता होगी। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये जॉर्ज लेमेत्रे थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन आपका क्या है, कथन दिया गया है ब्लैक होल एक खगोलीय इकाई है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। तो क्या ये बात आपको सही लग रही है, तो भाई साहब बिल्कुल सही है। ब्लैक होल पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना मजबूत होता है कि यह प्रकाश को भी बाहर नहीं निकल सकता है, ये भी बात सही, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शांति का सागर कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा शांति का सागर ये आपके चंद्रमा में है जो कि स्थित है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन क्या है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री दशांतर में स्थित है। तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री दशांतर में स्थित है, तो क्या स्थित है, 12वें का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, अटलांटिक ओशियन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। काहिरा का समय जो है ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, तो यह स्थित है, तो कहाँ पर स्थित होगा, देखिए ग्रीनविच से 2 घंटे आगे, तो आगे ध्यान दीजिएगा ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर है, समय प्लस में जुड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 13वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, 31 डिग्री 14 मिनट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, क्योंकि देखिए 24 घंटे में आपके 360 मिनट है जो कि होते हैं, तो 1 घंटे में आप क्या कहते हैं 360 डिग्री बटे 24 कर देंगे ना, तो 12 दूनी 24, 12 टाइम 36, 15, यानी 1 घंटे में लगभग 15 डिग्री आपका चलता है। तो यहाँ 2 घंटे में है तो 15 दूनाई 30, तो आपका लगभग ये 31 डिग्री 14 देशांतर के आसपास है जो कि बनता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य है जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है जो कि पाया जाता है, तो 14वें का ध्यान दीजिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, बेरिंग स्टेट हो जाएगा। और ये बेरिंग स्टेट आपका रसिया और यूएसए के मध्य भी सीमा बनाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अभी इसके बाद देखिए 15वां क्या है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है, तो भूमध्य रेखा जो है आपकी किन से नहीं होकर गुजरती है, तो ध्यान दीजिएगा इक्वेटोरियल गिनी और रवांडा इन दोनों से होकर नहीं गुजरता है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी गैबोन सोमालिया जो हैं, और इसके अलावा ब्राज़ील हो गया, कोलंबिया हो गया, DRC जिसे हम डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक कांगो कहते हैं, इक्वाडोर, गैबोन, इंडोनेशिया, केन्या, किरिबाती, कांगो गणराज्य, साओ टोमो, सोमालिया, युगांडा, कांगो गणराज्य, ये आपके 13 देश हैं जिनसे होकर ये भूमध्य रेखा है जो कि गुजरती है, चीज़ आपको ध्यान देना है। 16वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना है जो भारत में घटित होती है जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत है जो कि चमकता है, तो इसका ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम भारत पर उच्च दबाव है जब विकसित होता है तभी आपका यह घटना होती है, चीज़ आपको ध्यान देना है।
यह भारत में घटित होती है। कौन सी घटना? जब उत्तर पश्चिम भारत पर उच्च दबाव विकसित होता है तो ये क्या कहते हैं, सूर्य उस समय जो होता है मकर रेखा पर लंबवत है, जो कि चमकने का काम करता है। निम्नलिखित देशों के बारे में सोचना है। मकर रेखा में निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो मकर रेखा से कौन से देश से है जो कि होकर गुजरती है? तो ध्यान दीजिएगा, ये इसमें डी आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली, इन चारों देशों से होकर है जो कि आपकी मकर रेखा गुजरती है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब मकर रेखा इसके अलावा देखिए ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया, टोंगा, बोत्सवाना, नामीबिया, इन सब देशों से होकर जो है जो कि गुजरती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अगर है देखिए महासागरीय जलधारा और महासागर, तो आपको बताना है कौन से महासागर में कौन सी धाराएं हैं जो कि पाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कितने जोड़े हैं जो कि सही सुमेलित हैं। तो देखिए इसमें काफ़ी सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो गल्फ स्ट्रीम है ये भाई साहब हिंद महासागर में तो नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो आपका ये तो गलत हो जाएगा। तो एक आप कहें तो यहाँ सभी चार हट जाएंगे, ये तो होंगे नहीं। इसके अलावा बात करें हम तो यहाँ पर देखिए केवल 2 ही हैं जो कि सुमेलित होंगे, ठीक है। तो लेब्राडोर धारा की बात करें तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा, लेब्राडोर धारा जो है यह धारा आपका जो हडसन जलडमरू मध्य है जो कि कनाडा के ऊपर पाया जाता है, तो यहाँ से न्यू फाउंडलैंड के ग्रैंड बैंक के दक्षिणी किनारे तक है जो कि दक्षिण की ओर बहती है। तो पहले ध्यान दीजिएगा ये लेब्राडोर प्रशांत महासागर में नहीं है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो पहला गलत और दूसरा गलत। नीचे के कैनरी और हम्बोल्ट ये दोनों सही होंगे। इनके बारे में डिटेल से आप देख सकते हैं, ठीक है। सारागासो सागर समुद्र का एक विशाल भाग है जिसका नाम सारागोस नामक मुक्त तैरने वाली समुद्री शैवाल की एक प्रजाति के नाम पर है जो कि रखा गया है। यह निम्नलिखित में से किस धारा या प्रभाव से है जो कि घिरा हुआ है? तो 19वें में देखिए क्या सही आंसर हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक धारा और कैनरी धारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बेंगुला धारा इसका नहीं होगा, चौथा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सारागासो सागर की बात करें देखिए ये जो है सारागासो की प्रजातियों को आश्रय देता है जो कि होलोपैलेजिक होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना। सारागासो सागर की बात करें तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य एक क्षेत्र है। यह पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसकी कोई तट रेखा नहीं है, सारागासो सी की। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसकी जो है सभी धाराएं जो है समुद्री पौधों को जमा कर देती हैं और उन्हें इस समुद्र में ले जाने से मना कर देती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपको हो गया 19वां क्वेश्चन। इसके बाद 20वां नंबर है घास के मैदान और क्षेत्र। तो देखिए इसमें आपको कैंटरबरी डाउन्स वेल्स पंपास, तो इसका देखिए सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है, 20वें नंबर में। तो पंपास अर्जेंटीना सही है, वेल्स साउथ अफ्रीका ये भी सही है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया ये भी सही है, कैंटरबरी दोस्तों आपका ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ना कि हंगरी में। हंगरी में आपका पुस्ताज है जो कि पाए जाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। 21वां क्वेश्चन है महाद्वीपीय उत्थान महाद्वीप का तट रेखा से महाद्वीपीय किनारे तक समुद्री विस्तार है। तो क्या कॉन्टिनेंटल राइज जो होता है यह महाद्वीप की तट रेखा से महाद्वीपीय किनारे तक समुद्री विस्तार है इसका। दूसरा कथन पढ़ते हैं, महाद्वीपीय ढलान जो होता है महाद्वीपीय शेल्फ के बाहरी किनारे और गहरे समुद्र तल के बीच है जो कि ढलान का काम करता है। तो 21वें का ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी तो सही लेकिन आपका पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, केवल दूसरा है जो कि सही है, ठीक है। इसको देखिए 22वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रकार के ज्वालामुखी और उनसे जुड़ी विशेषताओं पर विचार करना है। सील्ड ज्वालामुखी जो होते हैं तो ये ठंडे होते हैं और इनमें अधिक चिपचिपा लावा प्रभावित होता है। तो क्या ये बात आपकी सही है या नहीं, अभी हम देखते हैं इसे। सिंडर ज्वालामुखी में तीव्र ढलान होती है लेकिन ये अन्य ज्वालामुखी की तुलना में छोटे होते हैं, तो ये बात आपकी ध्यान दीजिएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मिश्रित ज्वालामुखी की विशेषता कम विस्फोटकता होती है, तो ये बात आपकी गलत है, तीसरा गलत हो जाएगा, तो ये गलत है, ठीक है। और पहला भी आपका यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के दबाव में भिन्नता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निचले वायुमंडल में ऊंचाई के साथ ऊर्ध्वाधर दबाव जो है तेजी से बढ़ता है। इनके देखिए कॉन्सेप्ट जो भी हैं उन्हें आप एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपसे न बन रहे हों, ठीक है। बाकी 1 से 2 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे
तो आपको आराम से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, अन्यथा ये वीडियो बेफालतू में 2-2.5 घंटे की हो जाएगी, उसका कोई लेना देना नहीं है। आपको यहाँ पर इनके माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपना रिवीजन करना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो देखिए पृथ्वी के दबाव में भिन्नता के संबंध में निम्नलिखित कथन, इन पर विचार करना है। पूछ रहा है कौन सा सत्य है, ये चीज़ जरूर ध्यान दें। तो निचले वायुमंडल में ऊंचाई के साथ ऊर्ध्वाधर दबाव तेजी से बढ़ता है। दूसरा कथन है दबाव की क्षैतिज भिन्नता पृथ्वी की सतह के गैर समान तापमान के कारण होती है। दबाव के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समदाब रेखा खींचकर है, जो कि किया जा सकता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा 23वें का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 और तीसरा है जो कि सही हो जाएगा, यानी डी यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला कथन आपका यहाँ पर गलत होगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 24वां क्या है, पवन ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चीन के बाद भारत जो है पवन ऊर्जा में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो क्या ये बात दोस्तों सही है कि नहीं, ये पहले आप बताइए। यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा जा रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि भारत जो है ये दूसरे पर नहीं आता है, बल्कि ये चौथे नंबर पर आता है। भारत में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता तमिलनाडु में सबसे अधिक, ये भी बात सही है। तमिलनाडु में जून से अक्टूबर तथा गुजरात में अगस्त से सितंबर तक पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। पहला गलत, दूसरा और तीसरा कथन है यहाँ पर सही होगा। महासागर के ऊर्ध्वाधर तापमान वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसे हम वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि कहते हैं। ठीक है, तो गहराई के साथ तापमान में कमी की दर ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। तो क्या यह बात सही है, देखते हैं हम अभी। समुद्र के पानी का अधिकतम तापमान सतह पर होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों हैं जो कि सही, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर दबाव प्रवणता होने के बावजूद तेज ऊपरी हवाओं का अनुभव न होने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सही कारण है। तो ऊर्ध्वाधर दबाव प्रवणता, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट। तो यहाँ पर देखिए गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में ऊर्ध्वाधर दबाव प्रवणता बहुत छोटी होती है। इसके बाद अगला है ऊर्ध्वाधर दबाव प्रवणता लगभग बराबर लेकिन विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा संतुलित होती है। तो ये बात आपकी गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा। ये खत्म, ये खत्म। ठीक, ऊर्ध्वाधर दबाव प्रवणता और तेज ऊर्ध्व हवाओं के बीच कोई संबंध नहीं, ये भी बात आपकी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल पहला कथन है जो कि सही होगा। 27वां क्वेश्चन है, महासागरीय धाराएं जो हैं समुद्र में पानी की सतह पर होने वाली धीमी गति है। महासागरीय धाराएं जो होती हैं समुद्र में पानी की सतह पर होने वाली धीमी गति है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी के ताप संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती हैं। तो क्या यह बात दोस्तों सही है, तो बिल्कुल सही तो लग रहा है भाई, दूसरा सही हो जाएगा। इसे आप काट सकते हैं क्योंकि दूसरा यहाँ पर नहीं दिया है। महासागरीय धाराएं मुख्यतः प्रचलित हवाओं द्वारा गतिमान होती हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। महासागरीय धाराएं जो होती हैं महासागर के विन्यास से प्रभावित होती हैं, तो ये बात सही है, और पहला भी आपका सही है, तो ये ऑप्शन नंबर डी है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है। प्रशांत महासागर में तापमान की वार्षिक सीमा अटलांटिक महासागर की तुलना में अधिक है। दूसरे यहाँ पर क्या कहते हैं, दूसरा कथन क्या कह रहा है, तो इसे भी देख लेते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान की वार्षिक सीमा दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक होता है, तो ये इसका कहना है। तो 28वें की बात करें तो क्या चीज़ आपकी यहाँ पर कौन सा कथन है जो कि सही हो सकता है, तो यहाँ पर आप कथन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए उत्तरी गोलार्ध में तापमान की वार्षिक सीमा दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक है, ये बात तो आपकी सही है। ठीक है, दूसरा कथन यहाँ पर सही, लेकिन पहला कथन ये गलत है, क्योंकि प्रशांत महासागर में तापमान की वार्षिक सीमा अटलांटिक महासागर की तुलना में अधिक नहीं होता है, बल्कि ये कम होता है, ये चीज आपको ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 29वां है, तूफान के संबंध में कथनों पर विचार करना है। गरज के साथ ऊपरी हवा में क्यूमन बादल के टकराने से बिजली पैदा होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बादल के जो टाइप होती है इनकी इंग्लिश जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि इनकी हिंदी नहीं लिखता है, हिंदी में भी वो इंग्लिश वाले शब्द को उच्चारित करके लिख देता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। दूसरा कथन क्या है, तूफान के दौरान कार के अंदर बैठने की तुलना में पेड़ के नीचे खड़ा होना ज्यादा सुरक्षित है। तो क्या तूफान में भाई साहब ऐसी बात है, तो आप बताएंगे। ठीक है, तूफान की दूरी की गणना बिजली और गड़गड़ाहट के बीच के समय के अंतर को देखकर ही जो कि की जाती है। तो तीसरा कथन आपका गलत हो जाएगा, तो तीसरा गलत होगा, ये खत्म ये खत्म। तो आपका ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा 29 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 1 और 2 है जो कि यहाँ पर सही है। ठीक है,
30वीं खबर देखते हैं। 30वां क्वेश्चन, कौन सी विशेष कायांतरित चट्टानों से जुड़ी हुई होती है, जुड़ी हुई हो सकती है, जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स है जो कि कहते हैं। तो यहाँ पर 30वें की बात करें तो यहाँ पर क्या इसका सही आंसर हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। पुनः क्रिस्टलीकरण सही है। सल्कन जिसे हम फोलिएशन कहते हैं ये भी सही है। प्रचुर मात्रा में जीवाश्म उपस्थिति, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। तीसरा ये गलत, ये गलत। पत्तेदार चट्टानें ये भी सही। यहाँ पर 1 2 4 आपका ऑप्शन नंबर सी है जो कि सही हो जाएगा। ठीक। 31वां क्या है, विचार करना है और सही विकल्प आपको चुनना है। तो कथन और कारण का है। कथन क्या है, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्व दिशा में प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो क्या हमेशा ऐसा ही होता है, बताइए। कारण क्या दिया गया है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते, ये बात तो सही लिखी है, और इसलिए उपग्रह पलायन वेग प्राप्त करता है। तो देखिए ये सही है, लेकिन आपका अभिकथन जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए गलत है, आर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। 32वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही विकल्प बताना है आपको। पंपास जो है ये अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र हैं। तो क्या ये बात दोस्तों सही है, बिल्कुल सही बात है। पंपास आपके अर्जेंटीना से संबंधित है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी और समशीतोष्ण जलवायु फसलें और घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की व्याख्या भी है जो कि कर रहा है। अब देखिए जेट स्ट्रीम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है, ये पूछा गया है यहाँ पर 33वें में। तो यहाँ पर देखिए जेट स्ट्रीम जो होता है ये ऊपरी वायुमंडल में उच्च गति वाली हवाओं के संकीर्ण बैंड है, बिल्कुल सही बात है। जेट स्ट्रीम जो होता है सर्दियों में सबसे मजबूत और गर्मियों में सबसे कमजोर होता है, ये भी बात सही। जेट स्ट्रीम सर्दियों में मजबूत होते हैं और गर्मियों में सबसे कमजोर होते हैं। जेट स्ट्रीम सदैव वायुमंडल में एक ही ऊंचाई पर स्थित है, ये बात आपकी गलत है। तो आपका यही यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि सत्य नहीं पूछा है, तो यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा कथन है जेट स्ट्रीम भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच तापमान के अंतर के कारण होती है, ये भी चीज है जो कि सही है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। तो अब कथन कारण का है, सतही हवाएं चक्रवात के केंद्र के अंदर की ओर सर्पिल होती हैं। कारण क्या है, हवा चक्रवात के केंद्र में उतरती है। 34वें का ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी है जो कि कर रहे हैं। ठीक। 35वां क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विषुवत रेखा कुल मिलाकर 182 अक्षांश रेखाएं रेखाएं होती हैं, विषुवत रेखा के बारे में कह रहा है ये। विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है, तो ये तो सही है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए है जो कि यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है, क्योंकि कुल आपकी 179 अक्षांश रेखाएं हैं जो कि होती हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। 36वां क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है जो कि कहा जाता है, तो क्या ये बात सही है, आप लोगों को पता होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ये। इस ग्रह का वातावरण जो होता है काफी सघन और विषाक्त है, तो ये भी बात आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 37वां है, भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एस तरंगों को हम दबाव तरंग भी कहते हैं। एस तरंगे ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य तरंगे हैं जो कि होती हैं। तो क्या यहाँ पर 37वें में ये चीज सही है या नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही कथन आपके गलत है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो पी तरंगे होती हैं ये हैं अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह चलती हैं। पी तरंगे हैं जो कि अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह हैं, चलती हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। और इस तरंगे जो होती हैं दोस्तों, इस तरंगों को हम क्या कहते हैं, तो इन्हें हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं जो कि कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है। अब आगे बात करें 38वें में, कनाडा की अवस्थिति में कथन दिए गए हैं और बताना है कौन सा सत्य है। कनाडा में दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा है। इसमें तटीय सीमा आर्कटिक महासागर से नहीं लगती है। तो क्या बताइए ये चीज सही है, तो क्यों, देखिए पहले तो सही, लेकिन आपको दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। कनाडा में दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा, ये बात तो सही है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा ये आर्कटिक महासागर से लगती है ऊपर की तरफ। ये कनाडा ऊपर आपका आर्कटिक जो कि पड़ता है यहाँ पर लगती है इसकी सीमा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में सही है। तो महासागर में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में अधिक होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बात आपकी महासागरों में भूपर्पटी की जो मोटाई होती है महाद्वीपों की तुलना में अधिक होती है। तो महासागर में भाई साहब गलत बात है, महासागर में कम होती है मोटाई। भूपर्पटी तथा मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर दुर्बलता मंडल बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं,
स्टेनोस्फीयर, क्या ये बात सही है? ये भी आपकी गलत है। बाह्य कोर जो होता है ये तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में होता है, ये बात आपकी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? भूपर्वतीय तथा मेंटल का निचला भाग मिलकर स्थल मंडल बनाते हैं, ये भी बात आपकी गलत है। 40वीं की बात करें, भूपर्वतीय जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट में पाए जाने वाले प्रतिशत के आधार पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है जो कि पाया जाता है क्रस्ट में? ठीक है, तो 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 40 का आपका ऑक्सीजन है जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग ये 48% है जो कि पाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 41वां क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जिसे हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं, जो अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, किस बल पर है जो कि कार्य करता है, ये चीज आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, ये आपका गलत है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, ये खत्म। चंद्रमा का ज्वारीय बल, ध्रुवीय फ्लिंग बल और सूर्य का ज्वारीय बल, ये तीनों है जो कि सही है, 2 3 4 आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 42nd क्वेश्चन, क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, समताप मंडल में वायु की गति क्षैतिज होती है, तो क्या ये बात सही है? तो आपको ध्यान दीजिएगा, ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर सत्य ही पूछ रहा है। ठीक है, पृथ्वी से प्रेक्षित रेडियो तरंगे मध्यमंडल से परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती हैं, तो मध्यमंडल से थोड़ी नाती भाई साहब, तो दूसरा कथन आपका ये गलत हो जाएगा, ये खत्म, ये खत्म। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, 42 का आपका तीसरा क्या है पॉइंट, जलवाष्प, धूल के कण, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन पृथ्वी की जलवायु और मौसमी दशाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी है जो कि सही हो जाएगा। ठीक है, 43वां क्वेश्चन की बात करें हम, तो ये कथन दिए गए हैं, बताना है आपको कौन सा सत्य है। तो सौर विकिरण जो होती है दीर्घ तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती हैं, तो बताइए ये सही है? बिल्कुल गलत बात है, ये लघु तरंगों की बात है जो कि पहुंचती हैं। सूर्य की किरणें जो होती हैं वायुमंडल में जितनी अधिक दूरी तय करेगी, उनका बिखराव, परावर्तन और अवशोषण उतना ही अधिक होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। महाद्वीपीय मग्न तट जिसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, इसके संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। महाद्वीपीय मग्न तट समुद्र तट से समुद्र की ओर मंद ढाल वाला जलमग्न धरातल है। इनका निर्माण समुद्र तल की ऊंचाई घटने व महाद्वीप के तटीय भागों के जलमग्न होने के कारण होता है, तो बताइए इसमें आपको कौन सा कथन है जो कि सही है? तो ऑप्शन नंबर ए तो सही, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना, इनके आप थ्योरी पोर्शन भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में देख लेते हैं, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसका ढाल कितना होता है? 2 से 5 डिग्री यहाँ पर कह रहा है, तो क्या 2 से 5 डिग्री ही होता है? जी बिल्कुल, 2 से 5 डिग्री होता है। यह महाद्वीपीय ढाल जो है मग्न तट और महासागरीय नेतल के बीच की एक कड़ी है, ये भी आपका सही, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 46 का है, संपूर्ण पृथ्वी को कितने समय क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो देखिए, संपूर्ण पृथ्वी की बात हो रही है यहाँ पर 46 में, तो ध्यान दीजिएगा, ये 34 टाइम जोन में है जो कि विभाजित किया गया है। अब भारत में ध्यान दीजिएगा, एक ही टाइम जोन है, सर्वाधिक टाइम जोन आपके कहाँ हैं? तो ये रसिया में ही, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, 47 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 1/3 भूपर्वतीय है, तो बताइए क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल गलत बात है, ये पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग आधा मेंटल है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि देखिए, पृथ्वी के कुल आयतन का केवल 0.5% है जो कि भूपर्वतीय है और 83% मेंटल है, यानी सबसे ज्यादा आपके मेंटल पाया जाता है, क्रस्ट आपका बहुत ही कम है, 0.5% है। ठीक है, 48 क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आग्नेय चट्टानों में उपस्थित सिलिका इनकी अम्लीयता एवं क्षारीयता है जो कि निर्धारित करती है, तो ये बात आपकी सही है। औषधिक चट्टानें पृथ्वी के कुल आयतन का 3/4 भाग बनाती है, बिल्कुल गलत बात है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं? एस्टेरॉइड्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 49 का डी यहाँ पर होगा, मार्स और जुपिटर के मध्य में ही आपके हैं एस्टेरॉइड हैं जो कि पाए जाते हैं। 50 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास सबसे अधिक संख्या में उपग्रह हैं? तो 50 का ध्यान दीजिएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, किनके उपग्रह सर्वाधिक है? तो 50 का आपका शनि ग्रह हो जाएगा, सैटर्न है जो कि जिसके सर्वाधिक उपग्रह हो गए हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, वर्तमान में है, पहले सबसे ज्यादा आपके बृहस्पति के होते थे, लेकिन अब शनि के हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है? तो अंतर्वेदी की बात कर रहा है, यानी
इंट्रूसिव आइग्नेशियस रॉक की बात कर रहा है। तो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा 51 का ये बैथोलिथ है, जो कि हो जाएगा। ठीक है, इनके बारे में अच्छे से थोड़ी आप पढ़ लीजिएगा कि लैकोलिथ किसे कहते हैं, फैकोलिथ किसे कहते हैं, और डाइक है जो कि किसे कहते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 52 है बेरिंग जल अवस्थित है। तो देखिए ये कहाँ है, अलास्का के पूर्व में, बिल्कुल गलत है, अलास्का के पश्चिम में है। तो बताइए क्या सही है, तो बिल्कुल सही बात है भाई, पश्चिम में ही है। निम्नलिखित में विचार करना है। यहाँ पर यूराल पर्वत, यूराल नदी का केकस, तो एशिया और यूरोप को अलग करने वाली संरचना आपकी कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा ये तीनों संरचना है जो कि यूरोप को अलग करने का काम है, जो कि करती हैं। कौन सा है जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, 54। तो ध्यान दीजिएगा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण आपका कौन सा है, ब्लैक फॉरेस्ट है। ये आपका कहाँ है, तो ये जर्मनी में है, जो कि पाया जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, सॉल्ट रेंज आपके पाकिस्तान में है। ठीक है, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है, सतपुड़ा आपके भारत में है। ये तीनों आपके ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। यूराल पर्वतदार है, ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा परतदार पर्वतों का निर्माण जो होता है पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण है, चट्टानों में सिलवटें आने के कारण होता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। 55 नंबर हम यहाँ पर अब देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कथन हम देख रहे हैं। पहला कथन यहाँ पर देखिए क्या है, महासागरों में धरातलीय, एक सेकंड इसे साइड में कर दे हम। महासागरों में धरातलीय जल का तापमान जो होता है सभी जगहों पर क्या समान होता है, तो आप बताइए क्या ये आपको सही लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये कथन आपको गलत है। ठीक है, आप बेसिक भी जानते होंगे। देखिए महासागर में जो धरातलीय जल होता है उसका तापमान सब जगह समान नहीं रहता है। सबसे अधिक तापमान घिरे हुए उष्णकटिबंधीय सागरों में होता है, सही बात है। सूर्य के आभासी वार्षिक संचरण के कारण महासागरों के धरातलीय तापमान में मौसमी परिवर्तन होता है, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है जो कि सही हो जाएगा। ठीक है, 56वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हाल ही में खबरों में रहा जो नेट्रॉन झील है, ये किन दो देशों के मध्य सीमा का कार्य करता है। तो 56 में ध्यान दीजिए तंजानिया और केन्या हो जाएंगे, ये चीज आपको ध्यान देना है। नेट्रॉन झील आपके कहाँ हो जाएगी, तो ये अफ्रीका में हो जाएगी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है ना, ये क्या कहते हैं आपके नेट्रॉन झील चर्चा में क्यों आई थी, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर ही फ्लेमिंगो जो पक्षी होती है इनकी आबादी जो है लगातार घट रही है, जिसके कारण से ये चर्चा में रही है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है 57, कौन सा एक सही है, ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर देखिए आंतरिक ग्रह चट्टानों के बने हुए हैं, आंतरिक जो होते हैं आंतरिक ग्रह चट्टानों के बने हुए हैं, जबकि जो बाह्य ग्रह से गैस और तरल पदार्थ के हैं जो कि बने, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। तो बाकी तीनों आपके गलत हो जाएंगे, तो लेकिन हम देख लेते हैं। बुध और शुक्र जो द्वारा सूर्य के चारों ओर की जाने वाली परिक्रमा अवधि समान है, बिल्कुल गलत बात है, कैसे समान हो सकती है। ध्रुव तारा जो होता है ये दक्षिण दिशा में हमेशा एक समान स्थिर रहता है, ये भी बात आपकी गलत है। ठीक है, इसके बाद क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 30 दिनों में, बिल्कुल गलत बात है भाई साहब। ये तो 27 दिन में है जो कि लगाता है 27 डेज में। ठीक, 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए तिरान जलडमरू मध्य सिनाई और अरब प्रायद्वीप के बीच संकीर्ण समुद्री मार्ग है जो अकाबा की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ने का काम है, जो कि करता है। तो बताइए क्या ये बात सही है, तो आपके बिल्कुल सही है। ठीक है, इसे आप मैप भी जरूर देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात करें हार्मोज जल डमरू मध्य की, तो यह ओमान और ईरान के बीच स्थित है। तो ये देखिए ओमान और ईरान के मध्य तो स्थित है, तथा भूमध्य सागर को अरब सागर और उसके आगे तक जोड़ता है। तो आपको देखिए ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यह क्या करता है, अरब सागर और उसके आगे तक जोड़ने का काम करता है हार्मोज जल डमरू मध्य। तो ये दूसरा आपका जो है यहाँ पर सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए 59वां नंबर है, तापमान जो है सामान्यतः ध्रुवों की ओर कम होता है, क्योंकि इसका कारण आपको बताना है क्यों कम होता है। तो क्या वायु गति सामान्य विषुवत रेखा की ओर होती है, गलत है। ठंडी ध्रुवीय वायु संहति भूपृष्ठीय तापमान का निरोधक करती है, ये भी बात गलत है। ठंडे धरातल गर्म धरातल की तरह शीघ्रता से सौर ऊर्जा ग्रहण नहीं करती, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ध्रुवीय प्रदेशों की ओर बढ़ने पर पृथ्वी के जो पृष्ठ पर
प्रति इकाई क्षेत्र में सौर ऊर्जा जो है उत्तरोत्तर कम होती जाती है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन क्या है, यूरोप का निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि स्थल रुद्ध है, तो आपको बताना है कौन सा है जो कि स्थल रुद्ध है, तो ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी सर्बिया है जो कि स्थल रुद्ध है। इसके अलावा ध्यान दीजिए लिंचेस्टाइन जो है ये भी आपका स्थलारुद्ध है देश है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। यूरोप में लगभग 17 देश है जो आपके स्थूल रुद्ध है, जैसे अंडोरा, आर्मेनिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, बेलारूस, कोसोवो, चेक गणराज्य, हंगरी, लिंचेस्टाइन, लग्जमबर्ग, मैसेडोनिया, मोल्डोवा, सैन मरीनो, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, वेटिकन सिटी जो कि इटली के अंदर पड़ता है, ये सब आपके लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, चीज ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए 61 क्वेश्चन क्या है, 61 नंबर है, विभिन्न प्रकार की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर क्या पूछा, कौन सा कथन गलत है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तलछटी चट्टानों की मुख्यतः विशेषता इसकी पत्तेदार संरचना है, तो क्या ये बात सही है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बात आपकी गलत है बिल्कुल। तलछटी चट्टानें जो है पृथ्वी की सतह को आकार देने वाली घटनाओं और प्रक्रियाओं के रिकॉर्ड के रूप में काम करते हैं, ये बात आपकी सही। तो दूसरा सही हो जो, देखिए जिनमें भी आपका दूसरा हो उन्हें आप हटा सकते हैं, तो ये खत्म, ये खत्म। इसके बाद देखिए आगे बात करें, बहिर्मुखी आग्नेय चट्टानों की विशेषता उनके बड़े खनिज बनावट होते हैं, तो ये भी गलत है, यानी 1 और 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर गलत बताना था ना कि सही। निम्नलिखित पर विचार करना है, और इसमें देखिए उपयुक्त में से कौन से जिम्मेदार कारक हो सकते हैं जो कि कायांतरण प्रक्रियाओं को है जो कि नियंत्रित करते हैं, ये चीज आपको बताना है, ठीक है। तो 62वें नंबर में मूल चट्टान की खनिज संरचना, ये भी आपका है। लगने वाले दाब की मात्रा, ये भी आपका नियंत्रण करने का काम करता है। पानी की उपस्थिति, तापमान, घन तनाव, ये सभी हैं जो कि आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। खनिज और चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बेसाल्ट चट्टानें जो हैं ये मध्य महासागरीय कटक पर निर्भर निर्मित होती हैं, तो इसे आपको बताना है सही है या गलत है। रूपांतरण खनिज संरचना और चट्टान की बनावट को बदल सकता है, तो ये भी आपका सही है। ये 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली सबसे आम आग्नेय चट्टान संगमरमर है, बिल्कुल गलत बात है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। केवल 1 और 2 है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। 64वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित है, तो यहाँ पर देखिए किसने क्या कहते हैं कौन सा सिद्धांत दिया है, तो आपको वैज्ञानिक दिए गए हैं, बताना है आपको कौन सा इनमें से सुमेलित है 64वें में। तो देखिए महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय जो विस्थापन है, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका एडविल हबल ने दिया है, बल्कि अल्फ्रेड वेगनर ने दिया है। अब ब्रह्मांड का विस्तार की बात करें, तो ब्रह्मांड के विस्तार को जो है ये किसने दिया है, तो ये एडविल हबल ने दिया है, ये चीज ध्यान दीजिए, ये दोनों कथन गलत हो जाएंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है, तो केवल 3 है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा, 64 का बी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हिमालय का निर्माण जो है ये महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के अपसरण के कारण होता है, तो क्या ये कथन आपको सही लग रहा है, यहाँ पर सही पूछ रहा है आपसे, तो ये गलत है। कैलिफोर्निया के पास सैन एंड्रियास भ्रंश विनाशकारी प्लेटें किनारे का परिणाम है, ये भी आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, ठीक है। 66वां क्वेश्चन है, योकोहामा और कोबे जहाज निर्माण उद्योग जो है केंद्र ये आपके कहाँ पर स्थित हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर 66 का क्या हो जाएगा, ये दोनों आपके जापान में है, नाम से ही आप समझ रहे होंगे, ठीक है। देखिए कोरिया के 3 दक्षिण कोरिया जो है इसके 3 औद्योगिक शहर हैं, ये चीज भी आपको ध्यान दीजिएगा। उल्सान एक है, ठीक है, उल्सान। इसके बाद आपका पोहांग आता है, और इसके बाद क्या आपका आता है, तो ये ग्वांगयांग आता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ग्वांगयांग। 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक है जो कि बेमेल है, तो आपको बताना है कौन सा बेमेल है यहाँ पर 67 में। तो देखिए मसाई मध्य पूर्व में अफ्रीका सही है। सकाई जो है ये आपका मलेशिया में नहीं है, बल्कि आपको ये इंडोनेशिया में है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। बेडूइन अरब प्रायद्वीप सही है। किर्गिज मध्य एशिया में है, ये चीज भी आपकी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य है जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट है, तो 68 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए बेरिंग स्ट्रेट है जो आपका
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है जो कि पाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है 68 में। इसके बाद देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री दशांतर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा ये अटलांटिक महासागर में है स्थित है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 70वां क्या है, कांगो बेसिन के संदर्भ में यहाँ पर देखिए आपको विचार करना है 70 में। तो यहाँ पर देखिए कांगो बेसिन दक्षिण अमेरिका में अमेजन वर्षा वन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वन है, बिल्कुल गलत बात है ये। ओहो, माफ कीजिएगा, यहाँ पर असत्य पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कथन तो आपका सही है, ठीक है, ये आपका सही है। इसके बाद कांगो बेसिन जो है पीट्सलैंड दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय पीट्सलैंड में से एक है, तो आपका ध्यान दीजिएगा 70वें का ये भी जो है यहाँ पर सही है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। कांगो बेसिन में स्थित तंगानिका झील जो है दुनिया की सबसे गहरी झील है, ये बात आपकी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी ये बैकाल झील है, ये चीज आपको ध्यान देना है, जो कि रसिया में है। ठीक, ओसांक वह तापमान होता है जिस पर, तो ओसांक का कैसा तापमान होता है आपको ये बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ओसांक वह तापमान होता है जहां पर दोस्तों संघनन है जो कि शुरू होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 72 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पोलर वर्टेक्स और समताप मंडलीय ध्रुवीय मेघ ओजोन क्षरण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रकृति का है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा आपका सही है, तो ये दोनों ही कथन है जो कि सही है, पहला और दूसरा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको ध्यान देना 1987 में आता है और ओजोन संरक्षण से संबंधित था, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। पर्वतीय वर्षा की बात कर लेते हैं, तो पर्वतीय वर्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? तो पर्वतीय ढलानों के गर्म होने के कारण वायु ऊपर उठती है, जिसके कारण पर्वतीय वर्षा होती है। तो क्या यह बात सही है? देखते हैं। भारत में होने वाली वर्षा अधिकांशतः पर्वतीय वर्षा प्रकृति की होती है, तो क्या ये बात आपकी सही लग रही है? तो ये बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार की वर्षा से वृष्टि छाया प्रदेश बनते हैं, ये भी सही है, तो 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे, लेकिन पहला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पर्वतीय वर्षा के बारे में ये आपका क्या कहते हैं कथन सही नहीं है। 74वां है जो आपको ओशियन डिपॉजिट्स होते हैं, इसके संदर्भ में कथन दिए गए हैं। अब कौन सा कथन सही है ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है 74 नंबर में, ठीक है। तो मध्य महासागरीय चोटियों पर तलछट निक्षेप पतले अथवा अनुपस्थित होते हैं और महाद्वीपों के निकट यह सबसे अधिक है जो कि मोटे होते हैं। तो क्या ये बात आपकी सही है? तो ध्यान दीजिएगा, सही आपको बताना, तो ये सही है। भूजाल तलछट में गाद और मिट्टी होती है, जबकि समुद्री तलछट में समुद्री जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। हिमनद जो है समुद्री तलछट मुख्य रूप से महाद्वीपीय मग्नतट के भीतर उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं, ये भी सही, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 75वां क्या है, एस्कर्स और रोस माउंटोनी देखने के लिए आप निम्न में से किस देश की यात्रा करेंगे? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 75 नंबर का आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 75 में स्कॉटलैंड है जो कि सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 75 के बाद बात करें 76वें क्वेश्चन की, तो तनामी, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन और स्टुअर्ट, ये आपके सब कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। इनके आप लोकेशन भी ध्यान दीजिएगा, और इन्हें दक्षिण उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम को भी, ये सब चीजें भी याद कर लीजिए, कभी कभी आ जाता है पीसीएस में, ठीक है। आरओ में तो आपको इतना ही पूछ लेगा, लेकिन पीसीएस में हो सकता है ज्यादा डीप में घुस जाए। निम्न में से किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो इन बात करें सबसे छोटी सीमा की बात कर रहा है इनमें, तो 77 का आपका सही आंसर होगा, भारत और चीन की सीमा है जो कि सबसे छोटी इन सब ऑप्शंस में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि साझा करते हैं, लगभग 8800 किलोमीटर के आसपास की, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। 78वां क्वेश्चन हम देखें, तो 78वां क्या है, फरवरी 2024 में जारी आंकड़ों के मुताबिक किस देश ने वर्ष में दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर का एक नया रिकॉर्ड है जो कि बनाया है? तो बहुत ही गंदा रिकॉर्ड है एक प्रकार से, क्योंकि बुरी स्थिति है इस देश में 0.9 के आसपास है, जो कि फर्टिलिटी रेट है जो कि देखा गया है, टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, यानी जन्म दर काफी ज्यादा कम है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के 2 बड़े कोक उत्पादक के रूप में विख्यात है? तो 79 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये कोटे दी आइवर और घाना देश हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित देशों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कितने देशों की सीमा जो है नॉर्थ सी से है जो कि लगती है? तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ सी से फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे और नीदरलैंड, इन सब की लगती है, यानी सभी चारों की सीमा है जो कि आपके क्या कहते हैं
नॉर्थ से है जो कि लगती है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 81 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे है कौन से सही हैं। सभी ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व तो सबसे अधिक है, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। बृहस्पति का गुरुत्व तो सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, ये भी बात सही है। सभी ग्रहों में बुध का पलायन वेग सबसे कम है, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देखिए सही पूछ रहा है आपसे। तो 82 की बात करें हम, यहाँ पर क्या यहाँ पर कह रहा है कथन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दोनों गोलार्ध के उष्णकटिबंध सूर्य की गति की अधिकतम सीमा निर्धारित करते हैं, सही बात है। शीत ऋतु के दौरान सूर्य की जो तिरछी किरणें होती हैं कम तापमान है तो जिम्मेदार होते हैं, तो ये भी बात सही है। इसके बाद बात करें हम, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों पर ऊषा काल और गोधूल की अवधि लंबी होती है, ये बात आपकी गलत है। तो तीसरा यहाँ गलत, यहाँ गलत, यहाँ गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर निकल आया, ठीक। 83 है, पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो कि सही है? 83rd में पूछ रहा है ये। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप नेब्युलर परिकल्पना, जिसे हम विस्तार ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं, तो लाप्लास द्वारा दिए गए, तो ये बात आपकी गलत है। बिग बैंग सिद्धांत जो पृथ्वी की उत्पत्ति का एक आधुनिक सिद्धांत है, जिसे जॉर्ज लेमेंटियन ने दिया था, ये बात आपकी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये देखिए, जो नेबुलर परिकल्पना है ये किसने दी थी? तो इमैनुअल कांट ने दी थी, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी देश के नाम है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना है, ताल, सांगे, सफेद द्वीप, व्हाइट आइसलैंड और माउंट मेरापी। तो यहाँ पर देखिए माउंट मेरापी काफ़ी सिंपल है, आप लोग कई बार इसे किए होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो गया, पहले बात तो देखिए ताल ज्वालामुखी, तो ये फिलीपींस में है, एक का थर्ड मिलाएंगे तो ये खत्म, ये खत्म। इसके बाद क्या, बी का ये इक्वाडोर हो जाएगा, सांगे का क्या हो जाएगा, इक्वाडोर, तो बी का 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए सफेद द्वीप न्यूजीलैंड में है, ठीक है, सी का 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आ जाएगा। और माउंट मेरापी आपकी इंडोनेशिया में है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। 84 के बाद बात करें हम, तो 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, ज्वालामुखी गतिविधि के रचनात्मक प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ज्वालामुखी जो चट्टानें होती हैं अक्षय और अपर्दन पर उपजाऊ मिट्टी है जो कि उत्पन्न करती हैं, क्या ये बात सही है? तो सही है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली राख और धूल जो है खेतों और बगीचों के लिए अनुपजाई है, तो क्या ये बात सही है? तो आपका ये देखिए, ये बात आपकी गलत है। ज्वालामुखी मैग्मा का संबंध गीजर के निर्माण से, ये भी सही। तो 1 और 3 है जो कि यहाँ पर सही हो जाएंगे कथन, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि पृथ्वी पर ऋतुओं के संदर्भ में सबसे उपयुक्त है, ठीक है। तो 86 में ध्यान दीजिएगा, क्या आपका सही आंसर यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर देखिए ऋतुओं के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन है जो कि उपयुक्त है। तो यहाँ पर देखिए ऋतुओं की घटना जो है ये घटित होने हेतु पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन जिम्मेदार है, गलत बात है ये। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऋतुओं का प्रभाव कम स्पष्ट होता है, ये आपके सही है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु के जल्दी आगमन हेतु जिम्मेदार है, ये भी गलत है। और ये तो हो गया, तो 86 का बी नंबर है जो कि सही होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपको ये इतना बड़ा डिटेल दी गई है, ये पूछा है कि कौन से ज्वालामुखी रूप का है जो कि वर्णन है। अब इनके बारे में आपको याद रखना है, आप इनकी थ्योरी जरूर देख लीजिए, ज्वालामुखी के टाइप हैं और इनमें आपका क्या सही आंसर हो सकता है 87 में, ठीक है। तो इन ज्वालामुखी में बेसाल्ट की तुलना में अधिक ठंडा और अधिक चिपचिपा लावा के विस्फोट की विशेषता पाई जाती है। इन ज्वालामुखी के परिणाम स्वरूप अक्सर विस्फोटक विस्फोट होते हैं। लावा के साथ बड़ी मात्रा में पायरोक्लास्टिक सामग्री और राख जो है जमीन पर अपना रास्ता बना लेती है। यह सामग्री वेंट के उद्घाटन के आसपास है जो कि जमा हो जाती है, जिससे परतों का निर्माण होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका कंपोजिट वोल्केनो का एक प्रकार है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 88 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम अब, तो यहाँ पर देखिए पूछा कौन सा सही है। ये हमारे सौर मंडल का सबसे दूर का क्षेत्र है, ये ऊर्ट क्लाउड्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बात आपकी सही है। यह हमारे सूर्य जो है एक तारे के चारों ओर चट्टानी वस्तुओं की एक गोलाकार परत है, ये आपका दूसरा गलत हो जाएगा। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। 89 प्लेट संचलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है क्या यहाँ पर सही हो जाएगा। प्लेट की गति की दर सर्वत्र एक समान होती है, बिल्कुल गलत है, एक आपका गलत, ये खत्म, ये खत्म। समुद्र तल प्रसार जो है अपसरण प्लेट सीमाओं पर होता है, तो ये भी आपका गलत है, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, केवल तीसरा है जो कि गलत होगा। पृथ्वी का जो चुंबकीय इतिहास है फैले हुए समुद्र तल में दर्ज है।
90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र नितल प्रसारण की घटना को सुझाव दे सकता है। तो 90 नंबर का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आंसर क्या हो सकता है। शिखा से दूर जाने पर चट्टानों का समयकाल बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। पहला तो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको सही ही बताना है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एथनोस्फीयर के ऊपर क्षैतिज रूप से गतिमान, तो ये आपका गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा जहां भी हो उसे आप हटा सकते हैं। इसके बाद महासागरीय तल की तलछट महाद्वीपीय तल की तुलना में बहुत पतले, ये भी आपका सही है, ठीक। महासागरीय कटक के शिखर पर लगातार विस्फोट होने से महासागरीय क्रस्ट के दोनों ओर धकेल दिया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी की सही हो जाएगा, 1, 3, 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 91 क्या है, प्लेट टेक्टोनिक के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पूछा गया कौन सा गलत है, ये चीज आपको ध्यान देना है, गलत यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्लेटें स्थिर नहीं होती हैं और आकाशमंडल के ऊपर क्षैतिज रूप से गति करते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। तो देखिए एक आपका जहाँ पर हो उसे हटा दिए क्योंकि यहाँ पर गलत पूछ रहा है, ये सही है। इसके बाद क्या है, महाद्वीपीय चट्टानें महासागरीय क्रस्ट चट्टानों की तुलना में बहुत छोटी होती हैं। तो देखिए ये आपका गलत है और आपका यही ऑप्शन हो जाएगा, एक प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ही बताना है। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी विस्फोट के मामले में सबसे अधिक सक्रिय है, ये भी आपका सही है। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, कायांतरित चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है, ये पूछ रहा है आपसे 92 में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा सही पूछा, गतिशील कार्यान्तरण तापमान के दबाव में होता है, तो गतिशील जो कार्यान्तरण होता है ये तापमान के दबाव में होता है, बिल्कुल गलत बात है। गतिशील कार्यान्तरण के मामले में रोल स्लेट में परिवर्तित होता है, ये भी सही गलत है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। 93 है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है कि इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पर देखिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर द्वारा है जो कि प्रतिपादित किया गया था। तो इसका देखिए कौन सा सही पूछ रहा है, तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है, तो एक तो सही हो जाएगा, ठीक। गुरुत्वाकर्षण बल को वेगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पीछे की ताकतों में से एक माना गया था, तो ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर ए है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा 93rd में। इसके बाद 94 निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सी परिघटनाएं हैं जो कि भूकंप के घटित होने के लिए उत्तरदायी हैं। तो भूकंपों के घटित होने के लिए उत्तरदायी यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, तो 94 का ध्यान दीजिएगा, क्या आपका सही हो सकता है। बड़े जलाशयों का निर्माण सही है, अत्यधिक खनन गतिविधियां ये भी सही है, गुरुत्वाकर्षण बल ये आपका नहीं सही होगा, ज्वालामुखी विस्फोट ये भी हो जाएगा। तो 1, 2, 4 है जो कि यहाँ पर सही आंसर है, 94 का आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको देखिए 95 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्लेट विवर्तनिकी जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, इन कथनों पर विचार करना है, कौन सा गलत है ये पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। 95 में ये चीज आपको ध्यान देना है। तो इसका देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार प्लेट की सीमाएं प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित करती हैं, तो ये आपका गलत है। यहाँ पर गलत पूछ रहा है ना, ये आपको ध्यान दीजिए, ये सही है, एक सेकंड, ये आपकी सही है, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखियों की चट्टानों में सोने के भंडार पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो दोनों आपके ये कथन सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। 96 है, महाद्वीपीय और महासागरों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है। तो महासागरों के स्थान और भूमि भूमि द्रव्यमान जो है पृथ्वी के प्रणालियों को प्रभावित करते हैं, बताइए प्रभावित करते हैं या नहीं प्रभावित करते हैं, भाई साहब बिल्कुल करते हैं। बेसाल्टिक मैग्मा मध्य महासागरीय कटक से बाहर निकलता है, ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि सही हो जाएगा 96 में, ठीक है। 97 नंबर है, हॉट स्पॉट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, प्लेट सीमाओं के पास हॉट स्पॉट विकसित होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सही पूछ रहा, प्लेट संचालन को ट्रैक करने के लिए हॉट स्पॉट का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी है जो कि सही हो जाएगा। 98 क्या है, निम्नलिखित विवरण का विचार कीजिए, तापमान, यहाँ पर देखिए यह किस प्रकार की जलवायु, तो ये 3 कथन दिए गए हैं, पूछ रहा है कौन सी जलवायु के ये प्रकार है। तापमान की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज जो है ये निम्न होती है, ठीक है। तो इनके मध्य जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी कम होता है। तो इसके बाद दूसरा क्या है, वर्ष भर जो है यहाँ पर वर्षा होती है, वर्षा में जो भिन्नता होती है 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तो ये आपको देखिए समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु का एक ये विशेषताएं हैं। देखिए ऑस्ट्रेलियाई राज्य है, उनकी राजधानी आपसे पूछ रहा है,
ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन सा सुमिलित नहीं, तस्मानिया की हुबार्ट, ये तो हमें सही लग रही है, ठीक है। अब एक सेकंड आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए न्यू साउथ वेल्स की सिडनी, ये भी सही है। क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन, ये भी सही है। लेकिन दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों यहाँ पर पर्थ नहीं है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर ये एडिलेड है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। पर्थ आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की है, उत्तरी क्षेत्र की डार्विन है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड है, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन है, न्यू साउथ वेल्स की सिडनी है, विक्टोरिया की मेलबर्न है, तस्मानिया की होबार्ट है, ठीक है। 100 नंबर में हाल हाल ही में प्रवासन रूट को लेकर खबरों में रहा जो डेरियन गैप है, निम्नलिखित में से किसे जोड़ने का काम करता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये पनामा को कोलंबिया से जोड़ने का काम करता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। इसके बाद 101 नंबर क्वेश्चन है, नीचे कथन दिए गए हैं, यहाँ पर पूछा गया है आपसे, देखिए कथन और कारण है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग है जो कि दिखाई देता है, तो क्या ये बात सही है भाई साहब? बिल्कुल सही है। कारण क्या दिया है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की व्याख्या भी ये आर कर रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा है कथन जो कि असत्य है। तो 102 में आपसे पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, तो म्यांमार की सीमा 5 राज्यों से, 5 देशों से लगती है, सही बात है। आप मैप में देख सकते हैं कौन कौन से 5 देश हैं वो। आलाजुएला झील जो है ये पनामा नहर के लिए जलाशय का काम करती है, ये भी सही। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछ रहा है, गलत दोनों नहीं है बल्कि ये सही है। 103 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण दिए गए हैं, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार है जो कि बढ़ता जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कथन जो है आपका गलत है। पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है, तो ये आपका सही है, यानी ए गलत है और आर है जो कि सही है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 104 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है, तथा पश्चिम के स्थानों का समय है जो कि आगे होता है। तो बताइए क्या ये बात आपको सही लग रही है? बिल्कुल गलत बात है। ये ग्रीनविच लाइन है तो इसके पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय बढ़ता है, और इसके पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय निगेटिव में जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। पृथ्वी के अपने अक्ष काल्पनिक पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 105वां है, महाद्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य आपको बताना है। तो अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से है जो कि घिरा हुआ है, तो बताइए क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। तो एक तो आपका सही हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो। उत्तर अमेरिका 2 महासागरों से घिरा है, बिल्कुल गलत बात है भाई। ये आप केवल उत्तर अमेरिका 2 महासागरों बस से नहीं घिरा है, आप देखिए किस किस महासागर से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची लंबी लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय एशिया में स्थित है, ये भी बात आप गलत है, क्योंकि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपकी एंडीज है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ऊंची यहाँ पर होता तो ऊंची हिमालय हो सकते थे, लेकिन लंबी एंडीज है। 106 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सही कथन बताना है। तो अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अब बताइए भाई साहब, ये सीधा सीधा आपको आंसर ही है जो कि लिखा है। तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल ही गलत है। तो एक गलत, ये खत्म, ये खत्म। प्रशांत महासागर लगभग जो है आपका वृत्ताकार है, ये बात आपकी सही है। प्रशांत महासागर के चारों ओर केवल ऑस्ट्रेलिया, गलत बात है भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका एवं यूरोप स्थित है, ये बात आपकी गलत है। तो ये केवल ऑप्शन नंबर बी है जो कि 106 का बी यहीं पर सही होगा, बाकी गलत हो जाएंगे, ठीक। 107वां है, पारितंत्र यानी इकोसिस्टम को डिफाइन कौन करता है? तो देखिए इकोसिस्टम को डिफाइन करने का काम जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध है जिसमें वो रहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य है जो कि आपको बताना है। तो 108वें का ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? पृथ्वी के आयतन का केवल 15% हिस्सा ही क्रोड़ है, सही है। परपटी यानी आपके क्रस्ट के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ, ये भी बात आपकी सही है। लैटिन शब्द जो है सेंडिमेंटम का अर्थ है रूप परिवर्तन, ये आपका गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है जो कि आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सेडिमेंट्री की बात करें तो जिसका अर्थ क्या होता है? स्थिर होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 109 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नजदीक है, गैस और तरल के बने होते हैं, गलत बात है। आंतरिक ग्रह में केवल बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला तो आपका गलत हो जाएगा, असत्य ही बताना है, तो ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो आपका देखिए सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है कथन। आंतरिक ग्रह में केवल बुध,
शुक्र, पृथ्वी, मंगल आते हैं, ये बात आपकी सही, तो ये नहीं होगा। बाह्य ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर हो, चट्टानों के बने हो, तो ये भी गलत है, तो एक और थर्ड है जो कि आपके गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। ठीक। 110वां क्या है क्वेश्चन, नदी के कार्य के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर नदी के जल से अदृश्य भूमि का अपरदन होता है। यहाँ पर देखिए कथन सत्य बताना है, ये बात आपकी गलत है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह कैनियन का निर्माण करती है, ये भी बात आपकी गलत है। नदी मैदानों भागों में विसर्प का निर्माण करती है, ये भी सही है, क्योंकि ऐसे ऐसे चलती है विसर्प की तरह, तो केवल तीसरा है जो कि सही हो जाएगा। विसर्पों के किनारे पर लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाने से विसर्प लूप के सिर निकट आ जाता है और एक अलग तरह की संरचना का निर्माण करता है। तो ये संरचना आपकी कैसी होती है, ध्यान दीजिएगा, ये चाप झील की तरह होती है, यानी आर्क लेक। ठीक है, समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करती हैं, तो ये किसका निर्माण करती हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, समुद्री पुलिन जिसे हम सी सेल्फ कहते हैं, इसका निर्माण है जो कि करती हैं। इसके बाद 113वां क्वेश्चन क्या है, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सैल, रेत, तलछट, मिट्टी निक्षेपित होने से किस प्रकार की स्थलाकृति का है जो कि निर्माण है जो कि करती है, तो हिमनद हिमोड़ का है जो कि निर्माण करती है, जिसे हम ग्लेशियर मोरैन है जो कि कहते हैं। 114वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश बादल युक्त एवं मौसम आर्द्र होता है, कम तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश बादल रहित होते हैं, तो इनमें से पूछा गया कौन सा कथन है जो कि सत्य है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, लेकिन ये पहला जो कि गलत होगा। ठीक है, 115 का है, पवनों के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सत्य है, तो इसकी बात कर लेते हैं हम। तो सत्य पूछ रहे व्यापारिक पौने, व्यापारिक जो पौने होती हैं ये पूर्वी और उत्तरी पौने स्थायी पौने होते हैं, तो ये गलत है। स्थानीय पौने छोटे से क्षेत्र में प्रतिदिन चलते हैं, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन गलत है। आर्द्रता के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर देखिए, अधिक गर्मी के कारण वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा घट जाती है, गलत बात है, बढ़ जाती है। अत्यधिक ठंडी के मौसम में वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है, ये गलत है, घट जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 116 के बाद आपका 117वां क्वेश्चन क्या है, किस वायुदाब पेटी को हार्स अक्षांश भी है जो कि कहा जाता है, तो 117वें का ध्यान दीजिएगा, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है जिसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, हॉर्स लेटीट्यूड है जो कि कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। 118वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए कथन पूछ रहा है सत्य कौन सा है, पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग जो है जल से ढका हुआ है, तो क्या ये बात सही है, तो ध्यान दीजिएगा ये बात बिल्कुल गलत है। पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल के वितरण में से बर्फ छत्रक के रूप में केवल 3% जल है जो कि मौजूद है, ये भी गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, यहाँ पर दोनों कथन जो कि गलत है। अब यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा कथन है जो कि क्या है, कथन सत्य है, ये पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए आपसे सत्य पूछ रहा है 119 का, महासागरों की औसत लवणता 31 भाग प्रति 1000 ग्राम है, गलत है। मृत सागर की लवणता जो है 310 ग्राम प्रति लीटर है, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि मृत सागर की कितनी है, तो 340 ग्राम प्रति लीटर है। ठीक है, और लवणता जो है 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा है जो कि दर्शाता है। ठीक है, मृत सागर इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है, तो ये देखिए ये बात आपकी सही है। ठीक है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, यहाँ पर सही उत्तर है जो कि बताना है कौन सा सही है, तो महासागरीय सतह पर जल जो है लगातार उठता और गिरता रहता है जिसे हम तरंग कहते हैं, तो क्या ये बात सही, बिल्कुल सही बात है। सुनामी का एकमात्र कारण भूकंप है, ये बात गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा, तो आपको देखिए केवल यही है जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही निकलेगा। ठीक है, 121वां क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन है जो कि असत्य है, असत्य आपको बताना है कौन सा असत्य है। तो यहाँ पर देखिए सहारा मरुस्थल जो है आपका माली, नाइजर, सूडान जैसे 11 देशों में फैला हुआ है, तो ये बात आपकी गलत है, क्योंकि जो सहारा मरुस्थल है, ये ध्यान दीजिएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये आपका लगभग 11 शहरों से, लेकिन इसमें अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया और पश्चिमी सहारा है जो कि आते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना। यहाँ पर आपका यहाँ पर असत्य पूछ रहा है, तो पहला आपका क्या है, असत्य, ये आपका सहारा मरुस्थल माली, नाइजीरिया, सूडान जैसे 11 देशों में फैला है, तो ये आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पर नाइजीरिया नहीं है भाई साहब, अल्जीरिया है, तो इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। सहारा मरुस्थल का क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का लगभग 5वें हिस्से के बराबर है, ये भी आपका
गलत है। तो ये दोनों ही कथन है जो कि सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर असत्य पूछ रहा है, दोनों ही असत्य कथन है। 122वां क्या है, किस स्थलाकृति का है जो कि उदाहरण है। तो देखिए वही आपका ये डिटेल दी गई है और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसका उदाहरण है। ये पृथ्वी पर पाए जाने सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है, सही बात है। ज्वालामुखी में विस्फोट के दौरान विध्वंसक गर्त का है जो कि निर्माण होता है, ये भी सही है। क्रेटर का निर्माण होता है। इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार इनके पास ही है जो कि स्थित होते हैं, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसे हम क्रेटर वोल्केनो है जो कि कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। 123वें क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन है जो कि सत्य है, ये आपके यहाँ पर 123वां है जो कि पूछा गया है। तो टिलाइट जो होता है ये बेसाल्ट चट्टानें हैं जो कि हिमानी निक्षेपों से बनती हैं। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत बात है। हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें जो है पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के प्रमाण है जो कि प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल दो। ठीक। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के एक साथ जुड़े होने की संभावना है जो कि व्यक्त की थी? तो 124वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब्राहम और टेलियस थे, जिन्होंने बताया कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका जो कि एक साथ पहले जुड़े थे। यहाँ पर देखिए वितलीय वितलीय मैदान के संदर्भ में आपसे यहाँ पर देखिए सत्य कथन पूछ रहा है कि आपका कौन सा कथन है जो कि सत्य हो सकता है। तो ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तट और मध्य महासागरीय कटकों के बीच है जो कि पाया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। यह वह क्षेत्र है जहाँ महाद्वीप से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों के पास है जो कि निक्षेपित हो जाते हैं। तो ये बात आपकी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए बस यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। 126वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको 126 में। तो यहाँ पर देखिए एक विवर्तनिक प्लेट केवल महाद्वीपीय स्थल मंडल से मिलकर बना है, ये बात सही है। स्थल मंडल में केवल भूपर्पटी को शामिल किया जाता है, ये भी सही है। यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी है जो कि यहाँ पर सही रहेगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है। इसके बाद आगे बात करें, यूरेशियन प्लेट को देखिए हम महाद्वीपीय प्लेट है जो कि कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए वही फिर कंफ्यूजन आ गया ना, असत्य कथन पूछ रहा है। तो ये देखिए ये चीज सही तो है, लेकिन ये दोनों कथन है जो कि आपके गलत है, क्योंकि विवर्तनिक पटेल प्लेट जो है केवल महाद्वीपीय स्थल मंडल से मिलकर नहीं बनती है। ठीक है। और स्थल मंडल में केवल भूपर्पटी को शामिल नहीं किया जाता, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। यूरेशियन प्लेट की बात करें तो ये महाद्वीपीय प्लेट है जो कि इसे कहा जाता है, ये बात आपकी सही है। तो ऑप्शन नंबर एक और दो आपके दोनों गलत है, इसी आधार पर सी बी जो है केवल एक और दो है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए नजका प्लेट, फिलिपीन प्लेट और कैरोलिन प्लेट, तो इनमें पूछ रहा है कौन सा है जो कि सही मिलान है इनमें से। 127वां क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आपका कौन सा जो कि मिलान है, तो फिलिपीन प्लेट जो है ये एशिया महाद्वीप के और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य स्थित है, ये आपका सही है। कैरोलिन प्लेट की बात करें तो यह फिलिपियन और इंडियन प्लेट के मध्य, ये भी सही है। तो केवल दो और तीन है जो कि सही है। नजका प्लेट ध्यान दीजिएगा, नजका प्लेट जो है आपका ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य है जो कि स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 128वां क्वेश्चन है आपका, क्या है, निम्नलिखित में से किस हिमनद स्थल रूप का विकास हिमनद दरारों में भारी चट्टानों मलबों के भरने व उनके बर्फ के नीचे रहने से हो जाता है? तो इसे हम ड्रमलिन है जो कि कहते हैं। अब देखिए 129वां क्वेश्चन है यहाँ पर, तो क्या है ये, आपको बताना है सत्य कथन। तो अधिकतर सर्क जो हैं, जो सर्क होते हैं ये हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाया जाता है, ये सही है। सर्क जो होते हैं गहरे, लंबे और चौड़े गर्त हैं जिनके दीवार जो है होती है इनकी मंद ढाल वाली, सीधी या अवतल होती है, तो ये बात आपकी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। 130वां क्या है, कार्स्ट स्थलाकृतियों का निर्माण जो है ये हिमनद के द्वारा होता है। दूसरा क्या है, एस्कर, इमलिन और हार्न जो है हिमनद द्वारा निक्षेपित स्थल रूप में के प्रकार हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको असत्य कथन है जो कि बताना है, तो ध्यान दीजिए ये दोनों ही कथन है जो कि आपके गलत हैं। इनके आपको कथन सही आपको ढूंढ के आप खुद बताएंगे। ठीक है। थोड़ा सा आप अपने से भी चीजें खोजेंगे तो आपको याद ज्यादा रहेंगी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है। 131वां क्या है, निम्नलिखित में से सत्य कथन आपको बताना है। तो स्टैलेग्माइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं जो कंदराओं की छत से लगे होते हैं। दूसरा कथन क्या है, स्टेलेक्टाइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाला चूना मिश्रित जल से है जो कि बनता है। तो 131 का ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही कथन है जो कि गलत है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है। 132वां का है, इसमें असत्य कथन है जो कि आपको बताना है। तो एवरेस्ट चोटी जो है ये हार्न का उदाहरण है, तो क्या ये हार्न का उदाहरण है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा असत्य बताना है, तो ये बात आपकी सही है।
बहुत गहरी हिमनद गर्त है जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा होती है उसे हम फ्योर्ड कहते हैं। तो ये भी सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी क्योंकि ये दोनों ही कथन सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देखिए सत्य कथन आपसे पूछ रहा है, 123 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्या आपका सही आंसर हो जाएगा। कपासी मेघ हमेशा सफेद रंग का होता है, गलत है, तो एक गलत हो जाएगा। ये खत्म, ये खत्म। पक्षाप मेघों का निर्माण जो है 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर है जो कि होता है, तो ये बात सही है। वर्षा जो होती है, वर्षा मेघ जो होते हैं ये मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन सनहिती होती है, तो ये भी सही है। तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। केवल 2 और 3 है जो कि सही है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 134वां क्या है, ये देखिए आपको निम्न विशेषताएं दी गई हैं और पूछा गया है किस प्रकार की ये जलवायु है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 134वें की बात करें तो देखिए आर्द्र ऋतु जो होती है छोटी और शुष्क ऋतु जो होती है भीषण और लंबी होती है, सही बात है। तो तापमान वर्षा भर ऊंचा रहता है, ठीक है। पर्णपाती वन और पेड़ों की ढकी जो घास भूमियां हैं यहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये आपकी एडब्ल्यू प्रकार की जो है जलवायु है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 135 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए जलधारा है और प्रकृति आपसे पूछा, तो अगुलहास तो आपको पता ही होना चाहिए। अगुलहास जो है यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सही सुमेलित आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए सही बताना है ना, तो अगुलहास आपकी शीत धारण नहीं, तो एक जहां भी उन्हें तो पहले हटा दीजिए। ये खत्म, ये खत्म, ये हिंद महासागर में पाई जाती है। इसको देखिए फाकलैंड, फाकलैंड भी आपकी गर्म नहीं है बल्कि ये ठंडी है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये एक दूसरे की अपोजिट है, तो दूसरा भी जहां वो गलत कर दिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपको सही होगा। चौथी और पांचवी बस ये सही है। कनारी धारा शीत जल धारा है और किरोसियो आपकी गर्म जल धारा है। 136वें क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ज्वार के प्रकार है, तो इनमें देखिए गलत मिलान आपको बताना है कौन सा है जो कि गलत मिलान है यहाँ पर 136वें में। तो यहाँ पर देखिए अर्धदैनिक ज्वार जो है ये गलत है, ये इससे मिलान नहीं है। और यहाँ पर देखिए गलत बताना है ना आपको, तो ये आपका गलत है। यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान देना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी क्योंकि गलत ही बताना है। इसके बाद दैनिक ज्वार भी, ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो एक और दो आपका गलत हो जाएगा। तीसरा जो है मिश्रित ज्वार, ये सही है। इसके अंतर्गत ज्वार बटा की ऊंचाई जो है ऊंचाई में है जो कि भिन्नता आती है, ठीक है। दैनिक ज्वार जो होते हैं इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च और एक निम्न ज्वार है जो कि आता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और अर्ध दैनिक ज्वार की बात करें तो यह जो है सबसे सामान्य है। ज्वारीय प्रकार ज्वारीय प्रक्रिया जो है ये बहुत सामान्य होती है और इसके अंतर्गत क्या होता है प्रत्येक दिन 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार हैं जो कि आते हैं, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगला है 137 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक सही नहीं है। तो स्टेपीज जो है ये घास जो है अर्ध शुष्कीय क्षेत्र में है जो कि पाया जाता है, तो बताइए क्या ये बात सही है। 137 में तो सही नहीं पूछा गया है, तो ये आपकी सही है। प्रेरी घास की लंबाई स्टेपीज से अधिक होती है, ये भी सही है। अंटार्कटिका में घास परितंत्र का अभाव पाया जाता है, ये भी सही है। पार्कलैंड प्रकार के घास के मैदान यूरोप में पाए जाते हैं, ये बात आपकी गलत है। यही आपका सही आंसर है जो कि हो जाएगा, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद 138 क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर देखिए पार्कलैंड जो है ना ये अफ्रीका में पाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध जो किरुना और गैलिब्रा, ये दोनों क्षेत्र हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा ये स्वीडन में है जो कि पाए जाते हैं, ठीक है। 139वां क्वेश्चन क्या है, कौन से एक स्वर्ण भंडार के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में है जो कि शामिल नहीं है। ये कांगो गणराज्य है जो नहीं आता, बाकी ऑस्ट्रेलिया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका गोल्ड रिजर्व में आपके आते हैं। और सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व आपके कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, फिर रूस में है, फिर दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। उसके बाद अमेरिका आता है। अफ्रीका और यूरेशियन रेगिस्तान बेल्ट के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। तो 140 का आपका, यह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव कोशिकाओं में स्थित है, ये बात आपकी सही है। यह गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव में, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 141 का है टर्की के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन है जो कि सत्य है। 141 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए आपका इसकी सीमा जो है काला सागर, भूमध्य सागर और एजियन सागर से लगती है, बिल्कुल सही है। तुर्की की सीमा जो है पूर्व में जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और इराक और सीरिया से लगती है, ये बात आपकी गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा। ये खत्म, ये खत्म। तुर्की में कोई भी मीठे पानी की झील नहीं है।
तो क्या है बात सही है? बिल्कुल गलत है। माउंट अरारत तुर्की की सबसे ऊंची चोटी है, ये बात आपकी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। ये चीज आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वान झील जो है ना सबसे बड़ी झील है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और बात करें मीठे पानी की, तो देखिए टर्की में मीठे पानी की भी झीलें हैं, जैसे तुज झील, वाफा झील, बुरदुर झील, ये आपकी मीठे पानी की झील भी हैं। 142वां क्या है, बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जो केप यार का प्रायद्वीप है, ये आपका कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में जो कि पाया जाता है, ठीक है। 143वां क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन से एक कथन है जो कि सही नहीं है? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो 143 का, काराकुम रेगिस्तान जो है तुर्कमेनिस्तान के लगभग 70% क्षेत्र में फैला हुआ है, ये बात आपकी सही है। इसके बाद क्या है, अरल सागर के उत्तर में उज्बेकिस्तान और दक्षिण में कजाकिस्तान की सीमा है, ये बात आपकी गलत है। तो यही आपका सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सही नहीं है, आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए क्यूजाकुलम रेगिस्तान, जहाँ पर दो नदियां हैं, सीर दरिया और अम दरिया के बीच का स्थान है, कौन सा? क्यूजलिकम रेगिस्तान। अल्ताई पर्वत की बात करें तो रूस, चीन, कजाकिस्तान और मंगोलिया में ये फैला हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा है जो कि वियतनाम से है, नहीं लगती है? ये आपको यहाँ पर बताना है किस देश की सीमा है जो कि नहीं लगती है। तो 144 का म्यांमार है, जो कि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी। 145वां क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका की भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सत्य है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अपलेशियन जो है, अपलेशियन पर्वत और एड्रियाटिक मैसिव जो है, ये अमेरिका के पूर्वी तट को ग्रेट लेक्स और मिडवेस्ट के घास के मैदानों से अलग करते हैं, सही बात है। सियरा नेवादा और कैस्केड पर्वत श्रेणियां जो है ये प्रशांत तट के करीब स्थित है, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों कथन है सही हैं। 146वें क्या है, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है, और मिस्र की दक्षिणी सीमा है, आपको बताना है मिस्र की जो दक्षिणी सीमा है वो किस देश से है जो कि लगती है? तो दक्षिणी सीमा की बात कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो सूडान बस से है जो कि आपकी लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब मिस्र की सीमा उत्तर पूर्व में देखिए फिलिस्तीन और इजराइल की गाजा पट्टी, पूर्व में लाल सागर और दक्षिण में सूडान और पश्चिम में लीबिया से है जो कि लगती है, ठीक है। 147वां क्या है, ब्राजील के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो ब्राजील दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश है, तो सही है। भूमध्य रेखा और मकर रेखा ब्राजील से होकर गुजरती है, ये भी सही है। मंटिकुइरा पर्वत जो है उत्तरी ब्राजील का एक पर्वत है, ये बात आपकी गलत है, यही आपको सही हो जाएगा, ठीक है। इनकी सीमा जो है दक्षिण अमेरिका के सभी अन्य देशों से लगती है, सिवाय इक्वाडोर और चिली के। तो 147 का ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका सही है। यहाँ पर सही नहीं पूछा गया। तो मंटिकुइरा पर्वत जो है ये क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्वी ब्राजील में है, ना कि उत्तरी ब्राजील में, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद 148वें क्वेश्चन की बात करें तो फ्रांस के संदर्भ में कौन सा है जो कि सही नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। इसकी सीमा भूमध्य सागर से लगती है, सही है। माउंटेन ब्लॉक जो है ये फ्रांस स्पेन सीमा पर आल्प्स में स्थित है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। रोन घाटी है फ्रांस के दक्षिण पूर्व में, ये भी सही है। सीन, लॉयर, गैरोन, रोन फ्रांस की मुख्य नदी है, ये भी आपका सही है। तो 148 का यहाँ पर बी हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगली क्वेश्चन की बात करें, देखिए ये जो है ना पश्चिमी यूरोप का सबसे ऊंचा स्थान है, और ये फ्रांस और इटली में है, ना कि फ्रांस और स्पेन। ये ध्यान दीजिए फ्रांस और इटली की सीमा पर है माउंट ब्लैंक। 149वां है, इटली के संदर्भ में कौन सा है जो कि सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए 149 का क्या हो जाएगा, मोंटे राजा। मोंटे राजा जो है स्विट्जरलैंड और इटली के बीच सीमा पर स्थित एक पेनाइन आल्प्स पर्वत है, ये आपका सही है। वो नदी जो है इटली की सबसे लंबी नदी है, जो कि एड्रियाटिक सागर में गिरती है, ये भी सही है। पिरामिड क्षेत्र जो है इटली के पूर्व में स्थित है, ये बात आपकी गलत है, और यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर गलत बताना है और ये आपका गलत है, ठीक है। क्योंकि इसकी बात करें तो पिरामिड जो है इसकी सीमा आपके क्या कहते हैं, इटली के पश्चिम में पिरामिड क्षेत्र है, ठीक है। पूर्व में नहीं है, ये पश्चिम में है, ये चीज आपको ध्यान देना है। सिसिली जो है भूमध्य सागर में सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है, ठीक है। और यहाँ पर सिसिली द्वीप में ही आपका एक ज्वालामुखी नाम आप बता सकते हैं। ताइवान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? तो यहाँ पर ताइवान विश्व के 60% से अधिक सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है, बिल्कुल सही है। ताइवान द्वीप का निर्माण जो है फिलीपींस सागर प्लेट और यूरोपियन प्लेट के बीच एक जटिल अभिसारी सीमा पर हुआ, ये भी सही है। ताइवान द्वीप जो है ये कर्क रेखा को दो
भागों में है जो कि विभाजित करता है, तो ये भी आपका सही है। अंग्रेजों ने इसका नाम फार्मोसा रखा था, ये बात आपकी गलत। तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसका नाम देखिए स्पेन के नाविकों द्वारा है जो कि रखा गया था, ना कि अंग्रेजों द्वारा। ये स्पेन के द्वारा है नाम जो रखा गया था फार्मोसा, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसमें देखिए हमने ये जीएस वर्ड का है, काफी अच्छी टेस्ट सीरीज है। मुझे तो क्वेश्चन अच्छे लगे हैं क्योंकि काफी डेप्थ में क्वेश्चन थे, वन लाइनर भी थे। आपका अच्छा खासा रिवीजन इससे हो जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो थी। बाकी आपको कहीं भी अगर गलती लगती है तो आप जरूर से सुधार है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।